तो हेलो मेरे प्यारे साथी, आपको कैसे हो? आप लोग की उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का 10 VVI ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो यानी कि 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो जल्दी से अगर जो विद्यार्थी मेरे वाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो वे कृपया मेरा वाट्सएप नंबर लिखिएगा। मेरा वाट्सएप नंबर है 6379208294। ये मेरे वाट्सएप नंबर है, इस पर हेलो कर आप लोग को भेज दीजिएगा तो वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और इस पर आप लोग अगर हाय हेलो करके भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा तो ग्रुप में जोड़कर आप लोग को तुरंत PDF जो आप लोग को पिछले 2-3 को आप लोग को यानी कि हिंदी का दिए थे, संस्कृत का दिए थे, मैथ का दिए थे, वो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर सब्जेक्टिव पर चलते हैं। फर्स्ट नंबर सब्जेक्टिव कहाँ रहा है देखिएगा। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या होता है। यानी कि लेखक है वह किस विडंबना की बात करती है और विडंबना का स्वरूप क्या होता है। तो आप लोग इस पर जवाब देना चाहिए कि लेखक विडंबना की बात करती हुई यह कि इस युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं। लेखक क्या बताते हैं कि विडंबना की करते हुए बात कहते हैं कि इस युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, जिसके स्वरूप की जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप रखा है। यानी कि जिसका स्वरूप जाति प्रथा, श्रम विभाजन के रूप, श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। तो यह स्वाभाविक बात है। चलिए, यही आप लोग को लेखक जी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चैप्टर से है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मैं इस बार इसका रखा हूँ और इस बार ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट नंबर हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा कि जाति प्रथा भारत का बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे। यानी कि पूछ रहा है कि जाति प्रथा है वह भारत के यानी कि बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई कैसे। तो देखिएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा है। चाहे श्रमिक कार्य कुशलता तो हो नहीं या उस कार्य में रुचित रखता हो, तो यह नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रमिकों को कार्य करने में न दिल लगे तो दिमाग में कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है, यही कारण है। तो यही कारण है भारत का बेरोजगारी एवं प्रत्यक्ष कारण। तो देखिएगा, तो भारत का देखिएगा ये क्या कह रहा है प्रश्न, यानी कि भारत में जाति प्रथा और बेरोजगारी का यही प्रमुख कारण है। तो चलिए, ये हो गया दूसरे नंबर प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा कि जाति प्रथा है वह जाति प्रथा पोषक उसके पक्ष में तर्क क्या देते हैं। यानी कि जाति प्रथा उसके पोषक के तर्क में क्या देते हैं। तो देखिएगा, जाति प्रथा के पोषक का तर्क है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यकता मानते हैं। श्रम विभाजन क्या मानते हैं, तो आवश्यकता मानते हैं। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है। जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का क्या दूसरा रूप है, इसीलिए मैं इसके बुराई नहीं है। तो इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, यानी कि इसमें कोई जातिवाद पोषक में तर्क नहीं है। तो चलिए, ये आप लोग को तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अब चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न दूसरा चैप्टर से, ये भी आप लोग को हर साल पूछा जाता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में कैसे आधारित भेदभाव किया था। देखिए, बच्चों के यानी कि सेन साहब के पालन में ऐसा आधारित किया गया था कि जैसे बच्चों का कुछ किया जाता था। बच्चों को जैसे में देखिए, सेन साहब जी इंजीनियर बनाना चाहते थे और बच्ची है ना, उसके 5 बेटी थी। सेन साहब की कितनी बेटी थी, तो 5 बेटी थी। और ये 5 बेटियों का अधिकार फुल नहीं दिया गया था, ये भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी काम को नहीं करने देते थे, कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के, एकदम बहुत ही स्त्री और पुरुष में सेन साहब जी हैं जो भेदभाव करते थे। तो देखिए, तो ये पढ़ते हैं क्या कह मेरे क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। यानी कि लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। और उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम था। और वे उनके 5 लड़कियां थे ना, उसके खेलने के लिए अलग नियम, हंसने के लिए अलग नियम, बोलने के लिए। और जबकि उनके बेटे यानी कि कासू था, ये
एक बेटा था उनका कासू, उसका अलग नियम था। और आप लोग बात अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, अगर इतना भी आप लोग लिख लीजिएगा तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ये 2 नंबर प्रश्न आप लोग लाइन लिख दीजिए। तो चलिए चौथे नंबर प्रश्न अब हो गया है 5वें नंबर प्रश्न के, देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि खोखा किन ममालों का अपवाद था। यानी कि खोखा था ना, वह किन ममालों का अपवाद था। तो खोखा उनके बुढ़ापे के आंखों का तारा था। यानी कि खोखा है उनके बुढ़ापों के आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेज सेन साहब ने, यानी कि मिस्टर सेन साहब, मिस्टर लिखा सेन साहब ने उसको काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के लिए जीवन का जैसा अपवाद था। यानी कि खोखा सेन साहब का बेटा था, उसको छूट दिया गया था और उसको पढ़ने के लिए बिजनेसमैन या इंजीनियर सपना ही था सेन साहब को कि हमारा बेटा यानी कि खोखा है जो इंजीनियर या बिजनेसमैन बन गया। और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। यानी कि घर का भी नियम का भी इसीलिए वह अपवाद था। तो चलिए 5वें नंबर हो गया। अब चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न। यानी कि 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न कि कासू का चरित्र वर्णन करे। यानी कि कासू का, ये आप लोग को यह कभी 5वें नंबर में प्रश्न पूछा जाता है या 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। कासू का चरित्र वर्णन करे तो कासू सेन साहब के बुढ़ापों का आंखों का तारा था। वह कासू था, वह सेन साहब के आंखों का तारा था। सेन साहब कौन था, उनके पिता थे कासू के। और सेन साहब अपने बेटा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। सेन साहब जो है उसे यानी कि कासू को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी ममालों का अपवाद था। यानी कि पिता उनके माने गए नियमों का सभी अपवाद था। घर के लड़ प्यार ने उसे बिगड़ दिया और यह बिना ढेरी यानी कि डरे किसी ऊपर हाथ चला देता था। बिना डरे कि हमारा बाप है जो अमीर घर का है, ऐसे वैसे कर कर वो बिना एकदम एकदम डरे आप लोग ऊपर हाथ चला दिया जाता था। तो चलिए 6ठे नंबर प्रश्न हो गया है। 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कि सेन साहब का चरित्र वर्णन करें। और ये आप लोग से पूछा जा रहा है कि सेन साहब का चरित्र वर्णन करें। तो सेन साहब 20 का दांत कहानी का मुख्य पात्र है। सेन साहब के 5 पुत्री और 1 पुत्र था और वे अपने बच्चों के लिए अलग अलग नियम बनाए थे और वह अपने बेटों में बुढ़ापे का सहारा था। अपने बेटों का बुढ़ापे का यानी कि सहारा था। तो 7वां का बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। चलिए अब चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो पाता है। तो 2 चैप्टर से यही आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा चैप्टर अब आप लोग का स्टार्ट हुआ है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। देखिए लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण में हो सकते हैं और न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारतीय गर्व संस्कृति में सच्चा निहित है। सच्चाई, प्रेम, करुण, सहयोग की भावना गरीबों गरीबों में कूट कूट कर भरा गया है। तो यही आप लोग को यानी कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन अपने गाँव में होता था। आप लोग लिख लीजिएगा, ये यानी कि तीसरे नंबर चैप्टर से है। चलिए चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्वक दुर्घटना का हवाला दिया गया है और क्यों। ये भी आप लोग को हर साल पूछता है। तो लेखक वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिक्स नामक सोने का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझा और मुद्राओं को गला देना दुर्घटना कहा। और क्योंकि वह एक धरोहर या अन्वेषण का विषय था। क्या था, तो अन्वेषण का विषय था। तो यही आप लोग को 9वां भी बात है। चलिए अब लास्ट बात चलते हैं 10वें। याद देखिए अब कितना जल्दी आप लोग को हो गया, शुद्ध से 10 मिनट भी नहीं लगा और आप लोग को 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार। तो मैक्स मुलर ने संस्कृत को कौन सी विशेषताएं और महत्तम बताए, यानी कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्तम बताई हैं। तो आप लोग बताइएगा कि 10वां का बिल्कुल राइट आंसर कैसे समझते हैं। तो देखिए मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसके प्राचीन और इसके वर्तमान रूप से उत्पन्न प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित और संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, कॉर्थी और एंग्लो सैक्स जैसे ट्यूटानिक भाषाओं के यानी कि केस्टिन तथा अलावा और भाषाओं में भी आप लोग को विद्यमान समानता की समस्या को असली से हल किया गया था, यानी कि हल किया जा सकता था। तो यह आप लोग को मैक्स मुलर के बाद से कहा गया है। तो देखिए 10 ऐसा प्रश्न है कि इसमें से 3 प्रश्न तो मैं फिक्स रखा हूँगा क्योंकि 3 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए अगर आप लोग को
ऐसा ऐसा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग अगर आप लोग मेरे बास्टो ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो मेरा बास्टो नंबर है 63, एक बार और सुन लीजिएगा, 6379208294। ये मेरे बास्टो नंबर है, इस पर हाय हेलो कर आप लोग को भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि सर बास्टो ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो अभी जोड़ दिया। और ये आप लोग को PDF बिल्कुल फ्री में दे दिया जा रहा है और आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। अब आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। तो आज का वीडियो यहीं पर सबका समाप्त करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए।